क्या कर रहे हो बच्चों? ड्राइंग नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बनाई है। अश्विनी ने बनाया है। आप दिखाओ अपना। वेरी गुड। और ये लड़की सलाम कर रही है। 50 माइनस 30 50 माइनस 30 20। 75 इंटू 35 कितना होता है? पापा प्लीज मोबाइल फोन को होते हैं। पापा ये कह रही है कि पापा मे आई यूज मोबाइल कैलकुलेटर। डोंट यूज मोबाइल। ओके। लोग अब हर एक काम वो मोबाइल से करते हैं। निकाला कैलकुलेटर, कट कट कट, और या फिर कैलकुलेटर ले लेते हैं बाजार से और उससे करते हैं। यह सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इससे दिमाग हल्का हो जाएगा, जो आपकी कैलकुलेशन करने की क्षमता है वो कम हो जाएगी। मेरे मार्केट है, वहाँ पे एक की दुकान करते हैं, और आज से नहीं बहुत हो गया उनको, 50 साल हो गए, और वो सारी कैलकुलेशन जो है हाथों से लिख लिख के या उंगलियों से करते थे। उनका माइंड इतना तेज था कि आप जाओ तुरंत संभालो और तुरंत हाथों हाथ आपको कैलकुलेशन करके दे देंगे कितना हुआ आपका। हम लोग कैलकुलेशन करते थे अपने माइंड से, तो दिमाग बहुत तेज हुआ करते थे। एक चीज़ देखिए आपने, मेट्रो में, गाड़ियों में, कहीं जाते हुए, कहीं भी देखो आप, 10 आदमी 20 आदमी सारों के पास मोबाइल मिलेगी। तो सभी के सभी ऐसे मोबाइल लेके यूज करते हुए मिलेंगे। टिक 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 टिक, उसके बगल वाला यूज, उसके बगल वाला यूज, उसके बगल वाला मोबाइल, उसके बगल वाला मोबाइल। आपस में कोई मतलब नहीं, किसी को पता ही नहीं चलता कि हमारे बगल में कौन है। तुम्हें आज पूरे दिन क्या काम करना है, कल क्या करना है, क्या जरूरी काम है, आप भूल जाओगे, क्योंकि मोबाइल में। कि जब मेरी नौकरी हो चुकी थी, कुछ दिन सर्विस हो गई थी आर्मी में, मोबाइल बहुत देर में आई है। पढ़ाई के अलावा जो टाइम मिलता था तो दिमाग फ्री हुआ करता था, फ्री रहता था। जब माइंड फ्री होता था तो हम कुछ ना कुछ सोचते थे। मैंने बहुत सी कविताएं और पोएम लिखी है अपने बचपन में, बहुत सी कहानियाँ लिखी हैं, और माटो लिखा, आदर्श लिखा है, कुछ डायरी लिखी है, बहुत सी। क्यों खाली होते थे तो दिमाग में कुछ ना कुछ विचार आते थे, कामों पे ज़्यादा विचार करते थे। आजकल मोबाइल ले लिया, सब भूल गए, घर वाले शोरगुल कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, जा ये लेके आ, ये काम रह गया, तूने ये काम नहीं किया, क्यों मोबाइल में लगे हैं, मतलब ही नहीं है कोई। तो ये दिमाग को भी हल्का कर देता है, सोचने की शक्ति कम कर देता है, बहुत ही कम कर देता है। अभी हम लोग जहाँ ड्यूटी कर रहे हैं वहाँ हमारी मोबाइल जमा कर दी गई थी। हम लोग बहुत ही परेशान हुए यार, मोबाइल जमा कर दी। लोगों ने भी कहा यार ये क्या है, मतलब ये क्या नियम बना दिया है। लेकिन हमने यकीन किया कि हम अच्छी तरह नींद ले रहे थे, सो रहे थे, फिर विचार आ रहे थे, वो विचार भी अच्छे हो रहे थे हमारे, अच्छी सोच हमारी बन रही थी, निद्रा पूरी हो रही थी, आंखों पे जो असर हो रहे थे वो ठीक हो गया था, आंखों से हर चीज़ अच्छा होने लगा था। आप कभी यकीन करना, आप मोबाइल यूज करते हो तो आप गूगल्स लगा लो, चश्मे लगा लो, जितनी देर आप यूज करते हो। वैसे मोबाइल आने से बहुत फ़ायदा हुआ है, जैसे कि पेमेंट ऑनलाइन, पेटीएम से, गूगल पे, यहाँ तक कि व्हाट्सएप से भी आजकल पेमेंट होने लगे हैं। आसानी से घर पे भेजना है, बैंक की कोई ज़रूरत नहीं है, कहीं जाके लाइन नहीं लगाना है, कर दो एक क्लिक में घर। लेकिन इससे नुकसान क्या हुआ भाई, ये स्कीम चल रही है इसमें पैसे लगाओ, ये स्कीम चल रही है इसमें पैसे लगाओ। क्या किया, थोड़ा समझा और तुरंत क्लिक मारा, 1 लाख उधर भेज दिया, पता चला वो कंपनी लेके भागी पैसा। तो अगर ये बैंक से होता तो हो सकता बैंक मैनेजर को पता चल जाता कि आप कहाँ भेज रहे हो, तो हो सकता मना कर देता। इसे मेरा खुद का बोला कि यार ये कहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है, तो आराम से होता नहीं ट्रांसफ़र, कई दिन लगते तो आप करते ही नहीं, तब तक आपको समझ में आ जाता कि यार ये कंपनी फ्रॉड है, या पता चल जाता कहीं से। एक बार व्हाट्सएप पे कॉल आया था हमारे घर पे कि सर हैं, मेरा नाम लिया तो नहीं है, उनसे मैंने पैसे लिया था, उनको देना है, तो ठीक है दे दो। तो उसने स्कैनर भेजा, और घर वालों ने क्या किया, स्कैनर पे जो जो कहा उसने कर दिया, इन्होंने पैसे कुछ चले गए। मेरा एक दोस्त है, टीचर है, तो उसके पास मेरी आवाज़ एकदम सेम टू सेम निकाल करके फ़ोन कर दिया, बोला कि यार मुझे ज़रूरत है पैसे की, अभी बहुत ज़रूरी ये है वो है, मुझे 2000-4000 रुपये चाहिए। अब मेरा दोस्त बोला कि यार बंदा कभी मांगता नहीं है, और पहाड़ों में रहता है, कभी जंगलों में रहता है, मतलब उसने भेज दिया। जो आदमी अगर सतर्क ना रहे तो मोबाइल से नुकसान ऐसे ऐसे वाले बहुत हैं। हाँ, फ़ायदे वही है। हम लोग जब पढ़ते थे तो कहते थे कि सर ये मैथ है, मैथ थोड़ा अच्छी तरह समझा दीजिए, ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझा दीजिए, तो पढ़ा देता था अच्छी तरह। तो कोई मास्टर नहीं पढ़ाता था तो हमारी समझ में नहीं आता था, फिर अपना दिमाग लगा के किताब में हम पढ़ते थे, तो कुछ समझ में आता था, कुछ नहीं आता था। जैसे कि अभी कोई चीज़ें, जैसे मान लो ग्लेशियर है, जैसे हमने खुद अपने पैरों से जाके, अपने दम पे जाके हम ग्लेशियर होके आए हैं, हमने देखा है।
और यहाँ तक कि अब उस चीज़ को अगर हमें किताब में पढ़ाया जाता है सियाचिन ग्लेशियर क्या है, हिमालय क्या है, तो उसमें हम क्या करते थे कि एक आध दो चित्र मिल जाते, फोटोज मिल जाते, कुछ लिखी चीज़ें मिल जाती, हम अनुमान लगाते, इमेजिन करते कि क्या चीज़ है। लेकिन वही मोबाइल क्या है, पूरा दिखा देता है मोबाइल की ये बर्फ़ इतनी है, यहाँ ठंडी -30 -40 है, देखो ये पहाड़ी ऐसी है। वो चीज़ें हमें जैसे लगता है कि हम वहीं पे हैं, प्रत्यक्ष दिखा देता है। तो फ़ायदे भी हुए, पढ़ने की तकनीकी बदली हुई है, ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हो गई। जो चीज़ टीचर एक बार पढ़ाएगा, दोबारा आप पूछ नहीं सकते हो, पूछोगे तो अगले दिन पूछना पड़ेगा अगर क्लास ख़त्म हो गई है। मोबाइल में दोबारा रिपीट करो, उसका समझ में नहीं आ रहा दूसरे टीचर का देखो, उसका नहीं आ रहा किसी और का यूट्यूब वीडियो देखो। तो फ़ायदे भी बहुत हुए हैं। और अगर यूज़ नहीं करना दूर रख दो, कुछ टाइम अपने लिए निकालो अलग से कि मैं 1 घंटा आधा घंटा सिर्फ अपने ऊपर चिंतन मनन करूँगा, बैठ के सोचूंगा, खाली मोबाइल नहीं रहेगी मेरे पास। लेकिन आप लोगों को 1 सेकंड टाइम मिलता है, मोबाइल तुरंत टिक टिक टिक, मोबाइल को 1 आध घंटे के लिए हटा दो और सोचना शुरू करो, मनन करो कि मेरी ज़िंदगी में क्या प्रॉब्लम है, क्या करना चाहिए, अभी मुझे क्या अच्छा है, ये करने से क्या होगा। अच्छा, एक फ़ायदा और है कि मैप से आपको कहीं दिल्ली के अंदर कहीं जाना है या कहीं ऐसी जगह जाना जिससे आपको पता नहीं है, आपने मैप में डाला, आप मैप से चले गए। लेकिन यहाँ एक नुकसान है, अगर आपके पास मोबाइल नहीं रहेगी, मैप नहीं रहेगा, तो आप पूछ के जाओगे, पता करोगे भाई कहाँ ये जगह है, तो आप रास्तों को देखोगे, टर्न कहाँ है, विशेष जगह कहाँ है, वीआईपी चीज़ क्या है, यहाँ पे विशेष क्या है, उसको जान जाओगे कि हाँ भाई ये चीज़ है, उसको दिमाग में बैठा लोगे, तो आप उसके हिसाब से चले जाओगे, तो आपको हमेशा याद हो जाएगा वो। अगर मैप लगाओगे तो आपका दिमाग कहाँ रहेगा, मैप पे और रोड पे, मैप पे रोड पे, आप इधर उधर देखोगे ही नहीं और मैप की आदत बन जाएगी फिर। मैंने देखा कि यूट्यूब से आप अगर आपका जैसे घर में कोई चीज़ ख़राब हो रखा है, जैसे अभी मेरा खुद का वॉशिंग मशीन ख़राब हो गई थी, कूलर ख़राब हुआ था, तो वो सब चीज़ें मैंने मोबाइल से देख करके यूट्यूब से और उस तारों को सही कर दिया और उसको बना दिया, हो गया। तो फ़ायदे भी बहुत हैं, डीडीएस सेट कर लो। मैं कहाँ हूँ, बाज़ार में, तो मैं क्या बोलूँगा, मैं तो घर पे हूँ, तो मैं बोलूँगा बाज़ार में हूँ। तो बच्चों, आज के बाद मोबाइल जो है कितना यूज़ करोगे, थोड़ा। गुड, आई लाइक इट। जो सॉरी पापा, फिर हम कभी भी फोन यूज नहीं करेंगे। करना थोड़ा बहुत पढ़ाई लिखाई भर के ना, जो जरूरी उतना यूज करना, ठीक है, काम भर के, ठीक है, ओके। लाइक एंड सब्सक्राइब।